50% रिट्रेसमेंट होता है 24,486। हम कैसे होता है, जो रिट्रेसमेंट लेग है 61 एक्सपायरी हो 24,500 के ऊपर हो, सो एक ऑप्शन चेन के हिसाब से रेजिस्टेंस आ जाएगा और मतलब वो ठीक होता है, उनकी प्रेडिक्शन ठीक होता है, तो प्राइस इसके ऊपर ब्रेकआउट देने की कोशिश करेगा। वेलकम टू माय अनदर न्यू वीडियो ऑफ निफ्टी एनालिसिस। मैं इस वीडियो में निफ्टी की करंट प्राइस स्ट्रक्चर को एनालिसिस करूंगा और उसके बेसिस पे आगे की ट्रेड की प्लान करूंगा। ये निफ्टी की डेली चार्ट है, एक एक कैंडल एक एक दिन की है और इसमें मैं देखूं तो जून से लेके अगस्त 1 तक एक आप बुलिश मूव हुआ था। इस बुलिश मूव में प्राइस हायर हाई हाई लो पैटर्न में आगे की मूव हुआ और 1 अगस्त को एक हाई एस्टेब्लिश किया 25,078, 25078 ऑल टाइम है, हाई है 25078। ये हाई एस्टेब्लिश होने के बाद 2 तारीख को प्राइस ने गैप डाउन ओपन हुआ था। उससे पहले जितनी बार भी प्राइस ऑल टाइम हाई के प्राइस गैप डाउन ओपन हुआ वो इंट्राडे में फुलफिल हो गया। ये ऑल टाइम हाई के पास गैप डाउन ओपन हुआ था, इंट्राडे में फुलफिल हो गया था। ऑल टाइम हाई के पास गैप डाउन ओपन फुलफिल, ऑल टाइम हाई के पास गैप डाउन ओपन, इंट्राडे में गैप फुलफिल और बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ। गैप डाउन ओपन 19 जुलाई और 22 जुलाई के बीच में वो फुलफिल, 24 जुलाई 25 जुलाई के बीच में गैप डाउन ओपन फुलफिल एंड बुलिश मूव। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ जहाँ से निफ्टी गैप डाउन ओपन होने के बाद एक बियरिश कैंडल फॉर्म किया था। इसमें ये पता चलता है प्राइस में सेलिंग प्रेशर है और बियरिशनेस है। अगले दिन और ज़्यादा गैप डाउन खुलता है 2 तारीख और 5 तारीख के बीच में, और 5 तारीख को एक फुल बियरिश कैंडल फॉर्म होता है। तो ये लग रहा है प्राइस यहाँ से लेके 1 तारीख को हाई एस्टेब्लिश होने के बाद नीचे की तरफ मूव होने लगा। अगर इतना ही बियरिश होता प्राइस में, ये जो दोनों दिन के जो गैप है इसकी रिजल्ट अगर इतना ही बियरिश होता तो प्राइस अगला ट्रेडिंग सेशन में एक कंटिन्यू हो जाता मूवमेंट नीचे की तरफ। लेकिन जो जुलाई मंथ की लो है वो 23,990, राउंड फिगर 23,400, वो इसी वीक में निफ्टी को सपोर्ट प्रोवाइड किया और प्राइस को ऊपर की तरफ पुश किया। पुश होने के बाद फ्राइडे की जो क्लोजिंग हुआ वो 5 तारीख की जो गैप डाउन ओपन हुआ था उसके हाई के ऊपर इफेक्टिवली सस्टेन हो गया, हाई के ऊपर क्लोज हो गया। तो 5 तारीख की जो लो हाई है वो अभी एज ए सपोर्ट काम करेगा। और थोड़ा जिगजैग एनालिसिस करूं स्ट्रक्चर की, तो ये जो हायर लो पैटर्न था वो फर्स्ट टाइम यहाँ ब्रीच हुआ है 5 तारीख को। लो के नीचे लोअर लो फॉर्म हुआ। अगर लोअर लो फॉर्म हुआ, ये डाउन, ये जो अप मूव है ये अगर फिनिश हो गया मतलब एंड पे आ गए तो, और ये अगर डाउन मूव की फर्स्ट लेग है तो अगली रिट्रेसमेंट होके सेकेंड लेग ऐसे बन सकता है आगे की। और ये अगर फर्स्ट मेन लेग है तो इसके लिए जो रिट्रेसमेंट लेग होगा वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से मैं अगर ड्रॉ करूँगा 50% रिट्रेसमेंट होता है 24,486 और 61% जो गोल्डन रेशियो होता है वो होता है 24,625। हमें ये दिख रहा है। अगर प्राइस यहाँ से ये डाउन मूव होने वाला है तो प्राइस की जो रिट्रेसमेंट लेग इसी के बीच में कहीं ख़त्म होके नीचे की तरफ मूव होना चाहिए। और अभी के लिए प्राइस की जो फिलहाल सपोर्ट है इस गैप की अपर एंड है
24,350 और रेजिस्टेंस जो है 24,500, फिबोनाची के हिसाब से 24,886, 24,625 और गैप की अपारेंट। मैक्सिमम केस ये होता है जो रिट्रेसमेंट लेग है 61% तक जाके फिर आगे की कंटिन्यू करते हैं, और फिर जो 61% गोल्डन रेशियो है उसके पास हमारा जो गैप है उसकी लोअर एंड है। अभी ऑप्शन चेन के हिसाब से करंट मंथ मतलब अगस्त की जो एक्सपायरी है वो चेक करूँगा, ओपन इंटरेस्ट कहाँ सबसे ज़्यादा है, और उसके हिसाब से सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने की कोशिश करूँगा। अभी ओपन इंटरेस्ट पुट साइड में 24,500 ये ओपन इंटरेस्ट है, ये ओपन इंटरेस्ट कॉलम है 24,500 में, पुट साइड में 35 लाख और कॉल साइड में 33 लाख। तो पुट साइड में ज़्यादा है, अगर पुट साइड में ज़्यादा है ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा पुट साइड में 24,500 में, और कॉल साइड में सबसे ज़्यादा 24,500 में। दोनों साइड में 24,500 एक लेवल है जहाँ कॉल या ऑप्शन राइटर की इंटरेस्ट ज़्यादा है, और कॉल और पुट को अगर कंपेयर करें तो पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है 24,500 में, वो 2 लाख के आसपास, या 33 लाख या 35 लाख 36 लाख, तो 2.5 लाख के ऊपर ज़्यादा है। तो अभी तक की ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से निफ्टी की इस मंथ की जो एक्सपायरी है, अगर ऑप्शन चेन को देखें तो वो होना चाहिए 24,500 के ऊपर, मतलब पुट राइटर ये चाह रहा है इस मंथ की जो एक्सपायरी हो 24,500 के ऊपर हो। तो 24,500 एक लेवल हो जाएगा हमारे लिए। इसको मैं ब्लैक कलर से मार्क करता हूँ 24,500। 24,500 एक ऑप्शन चेन के हिसाब से रेजिस्टेंस आ जाएगा, और 24,480 फिबोनाची के रिट्रेसमेंट, मतलब यहाँ एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। लेकिन पुट राइटर ये चाह रहा है प्राइस 500 के ऊपर रहे। तो अगर वो सटीक होता है, मतलब वो ठीक होता है, उनकी प्रेडिक्शन ठीक होता है, तो प्राइस इसके ऊपर ब्रेकआउट देने की कोशिश करेगा। अगर वो हुआ इंट्राडे में तो मैं 500 के ऊपर बुलिश ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा। जब तक 500 के नीचे है इस लेवल पे कोई बियरिश कॉन्फर्मेशन मेरे को देता है निफ्टी 15 मिनट्स चार्ट पे, तो मैं बियरिश व्यू रखूँगा। जो हमारा प्रीवियस मंथ की लो एटलीस्ट यहाँ तक 24,000 तक मैं बियरिश व्यू रखूँगा। अगर 15 मिनट चार्ट पे इधर कहीं ये 500 के आसपास यहाँ कोई बियरिश कैंडल या रिवर्सल कैंडल फॉर्म होता है, तो मैं बियरिश साइड में ट्रेड करूँगा। और 60 के ऊपर चले गए तो मैं बुलिश व्यू रखूँगा। 60 के ऊपर डेली क्लोजिंग देते हैं इस वीक में। किसी दिन अगर 60%, 61% के ऊपर क्लोजिंग देता है तो अगले दिन अगर वो बुलिश सिम्टम देता है तो तब मैं बुलिश ट्रेड करूँगा। नहीं तो अभी के लिए मैं निफ्टी में पुट साइड ट्रेड करने की प्रेफर करूँगा। ये मेरा आगे की ट्रेडिंग प्लान है निफ्टी में।